प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं का अध्याय 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, उसकी प्रश्नावली 3.1 जो आपके गणित में पेज नंबर 67 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी रकम। कक्षा के एक मूल्यांकन में, मूल्यांकन का अर्थ होता है बच्चों कक्षा का मूल्यांकन, यानी कि कक्षा में आपके कुछ टीचर टेस्ट लेते हैं और फिर आपको अंक देते हैं, उसको बोलते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यानी कि कक्षा का कोई टेस्ट हुआ है, उसके अंदर इतने इतने अंक बच्चों को आए हैं, उनको हमें सारणीबद्ध सारणी में लगाना है और फिर क्या करना है, फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, फिर सबसे छोटा अंक कौन सा है, फिर इन आंकड़ों का परिसर क्या है और अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। तो सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए पहले हम आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले आप सभी आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे, व्यवस्थित क्रम में, यानी कि सही तरीके से लगा लेंगे, छोटे से बड़े आंकड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। तो हम यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ लगाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा अंक है 1, इसके बाद है बच्चों 2 यहाँ है और यहाँ है। 2 कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, तो 2 बार लिख लेंगे, 2 इसके बाद है 3 एक ये यहाँ पर है और 3 एक बार ही है, तो एक बार हम लिखेंगे। अब देखते हैं 4 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, 2 और 3, तो 4 कितनी बार दिया हुआ है, 4 3 बार दिया हुआ है, तो 4 को हम 3 बार लिख लेंगे। अब देखते हैं 5 भी है क्या, 5 ये रहा, 5 1 फिर 2 3 4 5 बार दिया हुआ है, तो 5 बार लिख लेते हैं। 5 यहाँ लिखेंगे 5 और 5 बार हम 5 लिख चुके हैं। अब 6 को देखते हैं, 6 कितनी बार है, एक बार यहाँ दिया हुआ है, एक बार 6 और दूसरी बार 6 और तीसरी बार 6 और चौथी बार 6, यानी कि 6 4 बार दिया हुआ है, 6। अब देखते हैं इससे बड़ा अंक होता है 7 भी है क्या, 7 एक बार यहाँ है, 1 और 2, तो 7 2 बार है बच्चों, 2 बार लिख लिया हमने। अब 8 देखते हैं, 8 है क्या, तो यहाँ पर 8 दिखाई नहीं दे रहा है, ये है 8 यहाँ पर है और 8 केवल एक बार ही है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। अब देखते हैं बच्चों 8 से बड़ा 9 भी है क्या, तो 9 यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ये 9 दिया हुआ है एक बार, तो हमने एक बार 9 को लिख लिया है। अब हम इन आंकड़ों को गिनकर देखते हैं कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, और एक हमने यहाँ लिख लिया था, एक को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इन आंकड़ों की संख्या 20 है और ये भी 20 आंकड़े हैं। हमने इन्हें व्यवस्थित क्रम में लगा लिया है, छोटे से बड़े की तरफ। अब हम इनकी सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए हमें 3 कॉलम बनाएंगे बच्चों, हम 3 कॉलम बनाने होंगे। तो एक में लिखेंगे अंक, क्योंकि ये अंक हैं, क्या लिखेंगे, पहले कॉलम में अंक, फिर दूसरा बनाएंगे, अंक से आगे हम लगाएंगे मिलान चिन्ह, और तीसरे खाने में लिखेंगे हम बारंबारता। तो बच्चों हम शुरू से लगेंगे 1 से, तो यहाँ पर एक अंक है, 1 लिखेंगे, तो 1 कितनी बार है, 1 केवल एक बार है, तो इसके लिए हम एक मिलान चिन्ह लगा देंगे। मिलान चिन्ह मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको समझाए थे कैसे लगाते हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख के आप सीख सकते हैं। फिर बारंबारता कितनी बार है, एक बार ही है, तो बारंबारता के नीचे 1 लिखेंगे। अब हम अंक 2 को लिखेंगे, 2 1 2 2 बार है, तो इसके लिए हम 2 मिलान चिन्ह बनाएंगे, 2 सीधी लाइन, और यहाँ पर 2 लिख देंगे।
अब है 3, 3 एक बार ही है तो एक लाइन लगाएंगे, एक यहाँ लिख देंगे। बारंबारता में आप जो अंक जितनी बार आए उतना ही आपको वहाँ अंक लिखना है। और अब देखते हैं 4, 4 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 खड़ी लाइनें लगाएंगे मिलान चिन्ह के लिए और यहाँ पर हम लिख देंगे 3, क्योंकि ये 4 3 बार है। अब देखते हैं 5, 5 1 2 3 4 5, 5 5 बार है तो मिलान चिन्ह में क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन इस तरह से हम आडी लाइन लगाएंगे, ये टेढ़ी लाइन। अब ये 5 लिख दिया और बारंबारता में लिखेंगे 5 5 बार है। अब देखते हैं 6, 6 1 2 3 4 4 बार है, 4 लाइनें लगाएंगे इसके लिए और यहाँ लिख देंगे 4। अब देखते हैं 7, 7 1 2 2 बार है, 2 खड़ी लाइनें यहाँ लिखेंगे 2। अब है 8, 8 कितनी बार है, 8 एक बार है, यहाँ भी 1 लिखेंगे। 9, 9 के लिए एक मिलान चिन्ह और 9 एक बार है। तो इस तरह से हमने इन अंकों को सारणीबद्ध रूप से लिख दिया है। अब हम जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बच्चों, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। हम इन अंकों में से आराम से देख सकते हैं आसानी से कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक हमें 9 अंक दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर 9। फिर है सबसे छोटा अंक की जगह लिख दिया, ये यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इसके सामने हम लिखेंगे 9। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा अंक कौन सा है, आसानी से देख सकते हैं सबसे बड़ा 9 था तो सबसे छोटा है 1। अब हमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर बच्चों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परिसर सबसे बड़े आंकड़े और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर होता है। तो सबसे बड़ा आंकड़ा यानी सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे छोटा 1 है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं और यहाँ हमने लिखा है बड़ा और छोटा अंक, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, 9 में से 1 घटा देंगे, यह आ जाएगा हमारा 8। इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का 8। अब चौथा दिया हुआ है अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र पहले, आंकड़ों का योग भाग में या बटे में लिख सकते हैं आप, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े अंक के रूप में दिए हुए हैं तो हम यहाँ से आंकड़ों को लिख लेते हैं। यहाँ पर आंकड़ों का योग करेंगे, 1 जमा 2 2 बार है, 2 जमा 2 जमा 3 1 बार है, जमा 4 3 बार है, 4 जमा 4 जमा 4 जमा 5 5 बार है, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 5 को हमने 5 बार लिख लिया है। अब 6 4 बार है, जमा 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6, 6 को 4 बार लिख लिया। 7 2 बार है, 7 जमा 7 जमा 8 और 9 1 1 बार है, 8 जमा 9 बटे में आंकड़ों की संख्या बच्चों हमने अभी देखी थी, कितनी थी, 20। बटे या भाग में हम लिखेंगे 20। तो अब हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे, तो हम इनको जोड़ते हैं। 1 जमा 2 3 जमा 2 5 और 3 8, 4 12, 4 16 और 4 20 और 5 25। इनको हम 5 5 के जोड़े में जोड़ देंगे। 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45 और 6 51 और 6 57 और 6 63 63 और 6 69 और 7 कितने हो गए, 76 और 7 83 83 और 8 बच्चों 91 91 और 9 होते हैं हमारे पूरे 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 बटे में 20, या इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, 100 भाग में 20। तो भाग कर सकते हैं, या 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2 2 पंचे 10 और यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा 5। तो इनका अंकगणितीय माध्य बच्चों आ जाएगा 5।
तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना सीखा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।